नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भूकंप के झटके, चंपावत और लोहाघाट में लोगों में मची अफरा तफरी, घर से निकले लोग। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के ओबीसी आरक्षण पर हजार आपत्तियां, शहरी विकास विभाग निस्तारण में जुटा। नैनीताल में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों की बैठक, जाम लगने वाले कारणों को लेकर हुई चर्चा, दिए गए अपने अपने सुझाव। मसूरी में नए साल के जश्न की तैयारी, भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था की, हुड़दंगियों पर रहेगी सीसीटीवी से नजर। और उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार सहित 12 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, जम्मू कश्मीर में चिलाई कला की शुरुआत, 44 दिन रहेगी भयंकर ठंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के झटकों से लोग सहम उठे, जहां चंपावत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोहाघाट में भूकंप आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और घरों से बाहर आकर खड़े हो गए। आपको बता दें, भूकंप के दौरान ज्यादातर लोग सोए हुए थे। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन नुकसान की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। बता दें कि चंपावत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं चंपावत और लोहाघाट में लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के दौरान ज्यादातर लोग सोए हुए थे। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। प्रशासन नुकसान की जानकारी जुटाने में लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण सीधा चंपावत से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आज वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितनी तीव्रता का ये भूकंप रहा, किस वक्त ये भूकंप आया, साथ ही लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो आज सुबह तड़के एकदम 4 बजे जो भूकंप आया, काफी तेज झटका है और जो रेक्टर स्केल में इसकी तीव्रता मापी गई है वो 4.8 मापी गई है। काफी तेज जो झटके थे कुछ सेकंड तक। तो जो अधिकतर लोग उस वक्त तो सोए हुए थे, तो अधिकतर लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन जिन लोगों को पता चला वो काफी दहशत में आए थे और लोग घरों से बाहर भी निकले। और भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश जो है नेपाल बताया जा रहा है। फिलहाल जान माल की नुकसान की कोई फिलहाल सूचना नहीं आ रही। प्रशासन जो है नुकसान की जानकारी जुटाने पर लगा है, लेकिन भूकंप के काफी तेज झटके थे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए लक्ष्मण, और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि चंपावत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से भागे। हालांकि नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। 4.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। साथ ही नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्तियों का अंबार लग गया है। शहरी विकास निदेशालय को 6 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा आपत्ति मिल गई है, जिनका निस्तारण करने में शहरी विकास निदेशालय के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। ये पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में मेयर और अध्यक्षों के लिए आपत्ति पहुंची। आपत्तियों को देखकर शहरी विकास निदेशालय के अफसर भी हैरान परेशान हैं। हालांकि 23 दिसंबर तक शहरी विकास निदेशालय सभी आपत्तियों का निस्तारण कर देगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर 14 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। उसके बाद से नगर निगम मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शहरी विकास निदेशालय में आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। आपत्तियां दर्ज करने का 21 दिसंबर को अंतिम दिन है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी 44 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रस्तावित आरक्षण पर एक साथ आपत्ति सुनने के निर्देश दिए हैं। किच्छा निवासी नईमुल हुसैन और संतोष रघुवंशी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका कर कहा था कि सरकार ने 14 दिसंबर को प्रदेश की 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर उसमें आपत्ति मांगी। इस अधिसूचना पर किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख तक नहीं था। हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में जिला समीक्षा बैठक की। सीसीआर में हुई मीटिंग में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से खर्च किए गए बजट को लेकर जानकारी ली। बैठक में सामने आया कि ज्यादातर विभागों के द्वारा 75% से कम बजट खर्च किया गया है, जिस पर मंत्री ने निर्धारित लक्ष्य के तहत बजट खर्च करने के निर्देश दिए। साथ ही बिना तैयारी के और गलत आंकड़ों के साथ मीटिंग में पहुंचे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। तो वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी बचा हुआ पैसा है वो किया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 75% जो है खर्च हो जाना चाहिए। जहाँ भी बिलो 75% है, हमने हिदायत दी है कि तत्काल उसको खर्च करें। इसके साथ साथ एक्वा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि आजकल जगह की कमी है, तो वर्टिकल फार्मिंग हो, एक्वा फार्मिंग हो, आंकड़ों के साथ ही पहुंच रहे हैं। हाँ, उनके लिए मैंने कह दिया, वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बने। विभाग ने इस साल का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द सब्सिडी दिए जाने के साथ ही अन्य कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज़्यादा किए जाएं। 100%, जैसा कि हमने वहाँ भी बताया था सौर कौशिक में भी, कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे हम 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का उसको अचीव करें। सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद डीडीहाट, धारचूला, बैरीनाग, गंगोली हाट और नगर पंचायत मुनस्यारी के स्थानीय निकायों के चुनाव जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल संपादनार्थ के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारियों को लेकर पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव से जुड़े संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स देते हुए निर्देशित किया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष करवाने के निर्देश हैं। डोईवाला में क्रिसमस पर्व को लेकर मसीही समुदाय के लोगों ने भानियावाला स्थित एक निजी वेडिंग पॉइंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें
रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनाधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने पहुंचकर शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक थॉमस मैसी ने बताया कि क्रिसमस का ये महीना सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीहा के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। आपके माध्यम से न सिर्फ इस डोईवाला क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तराखंड के समस्त निवासियों को हम क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम ईसाई लोग हैं, हम सबको प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग समाज को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम ऐसे लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारी इस क्रिसमस की खुशियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को बदलें। एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां भाईचारा हो, प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, मेल मिलाप हो। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि आजाद अली जी आए हुए हैं। नैनीताल के भीमताल में रामलीला मैदान में भीमताल नगर में कई समय से लंबित भीमताल पार्किंग, भीमताल में बस स्टेशन व फायर स्टेशन को लेकर राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक, स्थानीय लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में लोगों ने पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम के कारण हो रही परेशानी को बताया। साथ ही कहा कि भीमताल नगर के आसपास पार्किंग का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। यहां पर बैठक में एक कमेटी भी बनाई गई जो जिलाधिकारी से मिलकर आगे की रणनीति बनाएगी। भीमताल नगर में पार्किंग निर्माण, जिला विकास प्राधिकरण स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रशासन से बात करने के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही आने वाले नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की बातें कही। सब लोगों ने आज पार्किंग के लिए मुखर होकर के आवाज़ उठाई। अभी आज पूरी मीटिंग में ये तय हुआ महापंचायत में कि आज हमने आज एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है, जो सोमवार को ये प्रतिनिधि मंडल हमारा डीएम साहब से मिलेगा। डीएम साहब से जाकर के बात रखेगा। अगर डीएम साहब को हमने अल्टीमेटम देना है, 2 या 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि हमारी पार्किंग का ये नहीं हुआ, तो उसके बाद की रणनीति हम फिर इस ग्रुप के द्वारा, इस महापंचायत के द्वारा आगे हमारी। अभी देखिए, पहले हम परसों डीएम को मिल रहे हैं। डीएम के मिलने के बाद हम इसमें एक चुनाव बहिष्कार, अगर हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो हम चुनाव बहिष्कार का भी इसमें एक हमने प्रोविजन रखा हुआ। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल और विंटरलाइन कार्निवल में पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रहा है, जिसको लेकर मसूरी माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जा रहा है। वहीं मसूरी के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मसूरी के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि तीसरी आंख से ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। मसूरी में यातायात और जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है, जिसको लेकर शटल सेवा और गोल्फ कार्ट को संचालित किया जा रहा है, तो वहीं ऐप के माध्यम से पार्किंग व्यवस्था को भी संचालित किया जा रहा है। पुराने समय में हर साल होने वाला मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल इस बार भी दिनांक 26 तारीख से 30 तारीख तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राधिकरण की ओर से माल रोड पर रेलिंग पर पेंटिंग का कार्य है, म्यूरल सफाई का कार्य है और जहां लाइट वाइट लगानी है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ट्रैफिक को सुचारू रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक लाइट लाइब्रेरी चौक पर लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। आगामी 2-3 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। पार्किंग तो कंबाइंड रूप से प्रशासन, नगर पालिका, एमडी द्वारा बहुत जगह पर चिन्हित की गई है। बद्रीनाथ धाम को शीतकालीन तपस्थली स्थल पांडुकेश्वर गांव में जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों के साथ पहुंचकर भगवान कुबेर और उद्धव जी के दर्शन किए। शंकराचार्य की पांडुकेश्वर गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला और ढोल दमों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सबसे पहले भगवान योग बद्री के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य ने भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी के भी दर्शन प्राप्त किए और पूजा अर्चना की, जिसके बाद शंकराचार्य ने देश के सभी लोगों से निवेदन किया कि 4 धाम से जुड़े हुए शीतकालीन पूजा स्थलों में पहुंचकर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।